आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि यह वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी जेई 2000, ठीक है ना, 19 की बात है। आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि ये वह छोटी संख्या जो होती है वो किस संख्या के लिए ये बोला जाता है ना। तो छोटी संख्या जो होती है वो एलसीएम के लिए, और बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो एचसीएफ के लिए होती है ना। पहले भी आप लोग पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे। तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए, यहाँ पे एक शब्द जो आता है वहाँ पे एलसीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम, एल से क्या होता है, सी, और एम जो है वो क्या होता है। तो एल जो होता है एक्चुअल में हम लोग कहते हैं कि ये लिस्ट नंबर होना चाहिए, यानी सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सी के लिए बोला जाता है कि ये एक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लिस्ट कॉमन है तो उसको निकाल लीजिए। और एम्स का जो मतलब है यहाँ पे मल्टीपल से है, यानी जो रेस्ट बच जाए, जितना भी हो जाए, है ना, वो सारे के सारे जो है वो आपस में क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 21, 30 को विभाजित कर दे। इसका मतलब है कि 12, 18, 21 एंड 30 ये सभी संख्याओं से जो कट जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो सभी संख्याएं जिस पॉइंट पे मिलेंगी फर्स्ट टाइम, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे इनका टेबल सेम हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये सभी संख्याएं जिस संख्या को फर्स्ट टाइम काटेंगे वो जो संख्या होगा वो उनका एलसीएम पॉइंट होता है। ये कैसे कह पा रहे हैं, तो देखिए एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट होना चाहिए एक छोटा, अगर कॉमन है तो कॉमन संख्या निकाल लीजिए, और अगर नहीं हो रहा तो उसके जो भी मल्टीपल्स बन रहे हैं उसको लिख के हम एलसीएम के, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोलें कि वो संख्या है जो दी गई संख्याएं यानी 12, 18, 21, 30 है, ये फर्स्ट टाइम जिस पॉइंट पे मिलती है, यानी इनका टेबल जो है जिस पॉइंट पे फर्स्ट टाइम मिलता है वो इनका एलसीएम पॉइंट होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यानी अगर हम इनका टेबल पढ़ा जाए, यानी इसका कॉमन या तो इसमें है ना, इस तरह से फैक्टर निकाल के, या तो हम सिंपली जो निकालते हैं 12, 18, 21 और 30, जहाँ पे हम कॉमन निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से लगाए तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 21 हो गया, ये 15 हो गया, इस तरह से जो लगाते हैं। अब 2 से लगेगा ना, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 7 5 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि कम से कम 2 संख्याओं को क्या होना चाहिए तो कटनी चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि है ना, ये सारी की सारी संख्याओं में कोई भी 2 संख्या विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये वाला कॉमन जो है वो संख्या को लिख लीजिए। जैसे लिख लिए 2, यहाँ पे कॉमन है उसे लिख लीजिए 3, जो रेस्ट बच जा रहे हैं क्या करेंगे उसे फिर लिख लेंगे, यानी 2 × 3 × 7 × 5। तो यहाँ पे ये 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, और ये जो है वो क्या है तो मल्टीपल, ठीक है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये संख्या है यहाँ पे आके मिलते होंगे तो वो वाला पॉइंट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 है ना, इंटू देखिए यहाँ पे 12 25 60, ठीक है। और ये हो जाएगा 60 180, 180 गुने 180 गुने ये 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 126 यानी 1260। तो यहाँ पे 1260 जो हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रखा है कि आपका एलसीएम क्या हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा समझें कि ये एचसीएफ क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एल जो है वो लिस्ट को दिखाता है, तो यहाँ पे एच जो है वो हाईएस्ट को दिखाता है, ग्रेटेस्ट को दिखाता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझेंगे, उसे लिस्ट क्यों बोला गया और इसे हाईएस्ट क्यों बोला जाए। लिस्ट इसलिए बोला गया था, वहाँ पे संख्या कोई छोटा नहीं होता है, वहाँ पे संख्या जो होती है एचसीएफ से हमेशा बड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे लिस्ट इसलिए बोला गया था कि हर दी गई संख्याओं का जो है ना टेबल पढ़ते हुए जिस पॉइंट पे सब मिल जाए ना एक जगह, वो पॉइंट जो होता है वो जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ तो ये
सारी की संख्या जो है ना ये सेम पॉइंट पे बन जाते हैं, यानी इसके आगे भी ये क्या होंगे तो बनेंगे, ठीक है ना। जैसे अब ये n इंटू LCM पे भी बन सकता था ये, दूसरा भी है ना, n जो होगा वो 1 2 और 3 कुछ भी हो सकता था ये, तो इस तरह से ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे बड़ा संख्या वो हमको निकालना है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। यानी अगर यहीं पे हम बोलें 12 18 21 और 30, अभी हम लोग पढ़े कि ये जो है ना यहाँ पे एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो ये संख्याएं जो है वो दी गई हैं वो डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे, ठीक है, इस संख्या से सारी संख्याएं जो होनी चाहिए डिवाइड होनी चाहिए। यानी इस एचसीएफ से 12 भी डिवाइड होना चाहिए, इस एचसीएफ से 18 भी होना चाहिए, इससे 21 भी होना चाहिए, इससे 30 भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स की बात नहीं कर रहा, वो फैक्टर की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे जो होगा हाईएस्ट कॉमन जो भी आएगा, हाईएस्ट कॉमन यानी इन सभी में सबसे बड़ा कॉमन जो होगा, ठीक है ना, सारे के फैक्टर में वही जो होगा इसका एचसीएफ होगा। कहने का मतलब है इनका कॉमन निकालोगे तो सबसे बड़ा कॉमन जो होगा सभी में वही एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये एचसीएफ जो आएगा वो इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा। आगे समझ में? तो यहाँ पे सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ पे ये संख्या अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो एलसीएम कहलाता है, और इन संख्याओं को कोई डिवाइड करता है तो एचसीएफ कहलाता है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आइए देखते हैं फैक्टर के मैथ है ना, फैक्टर से कि इसका एचसीएफ क्या हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो 12 का फैक्टर की बात करें, मुझे जो लेना है वो हाईएस्ट फैक्टर लेना है, तो हम ले लिए 4 × 3, ठीक है। और 18 में देखोगे ना तो हाईएस्ट लेना है, यानी कितना ले लें, 2 × 9 ले लेते हैं। चलो, तीसरा जो है वो 21 है, तो 21 में तो है ना 3 × 7 ही बनेगा, और 30 में जो है वो है ना 2 × 3 × 5 बनेगा, ये बन सकता है। चलो आगे देखते हैं। अब बोला क्या है कि इसमें जो है ना वो हाईएस्ट कॉमन लेना है मुझे। देखो तो हाईएस्ट कॉमन बनता क्या है, ये 2 4 इसमें है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसमें अगर 4 नहीं है तो ये कॉमन है ही नहीं, ठीक है। आगे क्यों बढ़ते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। 9 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 × 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। चलो, तो 3 जो है वो कॉमन हो गया, ठीक है। ये 3 अकेला है यानी कॉमन नहीं होगा, कैंसिल करो। 7 अकेला है, कॉमन नहीं है, कैंसिल करो। 5 अकेला है, कॉमन नहीं है, कैंसिल करो। यानी इस संख्या के लिए जो हमारा एचसीएफ होता है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता था। देख सकते हैं, बोला है हाईएस्ट कॉमन आपको लेना है फैक्टर में से। हाईएस्ट कॉमन कौन सा बन रहा है, तो ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन और भी हो सकता है लेकिन इसके फैक्टर में से होने चाहिए। चलो, फैक्टर इसका निकाल लिया, इस सब का निकाल लिया, उसमें कॉमन कौन है, तो 3 3 3 3 और 3 कॉमन है सब में। तो इस तरह से अब इसे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, इसको भी काट। अब इससे बड़ी संख्या आप नहीं ला सकते, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं हो सकती है जो इन चारों को क्या करती हो, विभाजित करती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है आपका, देख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 और 30 से विभाज्य हो, है ना। यानी छोटी से छोटी संख्या जब बोले तो छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम निकालने की वो बात कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ये। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये 12 है, 18 है, 21 है और 30 है ये, है ना। तो यहाँ इसका एलसीएम जो होगा वो कितना निकाल सकते हैं, तो सबका टेबल एक बार मैच करनी चाहिए, यानी यहाँ पे तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो इसमें से कॉमन निकाल के भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, चलिए सिंपल ही है ना, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिंपल। तो 12 18 21 और 30 को जब निकालिएगा, और भी मेथड देखेंगे इसके, पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो इस तरह से 2 से निकाले तो ये 6 9 21 15, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से निकालेंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। अब ये है ना कटेगा नहीं, तो 10 के टर्म में बना लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 180, 180 × 7 जो होगा वो 126 और 0 1260। तो 1260 जो है ना वो हमारा क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा ये, तो है ना बी नंबर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसी में हम ना सेकंड मेथड की अगर हम बात करें आप, तो यहाँ पे दे रखा है, देखो सेकंड मेथड की हम बात कर रहे हैं।
यहाँ पे दे रखा है 12, ये दे रखा है 18, ये दे रखा है 21, ये दे रखा है 36। देखो 12 और 18 में अगर एलसीएम चेक किया जाए, है ना, तो 12 3 36, 18 3 36 की बात करेगा ये, यानी दोनों का एलसीएम अगर बात करोगे तो ये 36 होता है ना। दोनों की एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना होता है, तो 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30 है, सॉरी, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है ना। तो अगर सब में है ना, तो बड़े वाले संख्या को क्या करते हैं ना, सब में के कॉमन बना के इसको दे देते हैं। तो काट दो इसको 7 से, 3 काटोगे यहाँ पे 10 बनेगा। अब इस 10 का भी तो इसमें है ना, 36 में 2 तो होगा ना इसमें, तो 2 से और काट दो इसको, 2 इसको दे दो। कम से कम 2 संख्याओं के बीच का जो है ना, 2 संख्याएँ अगर कटती हैं तो उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर कर दो 5, बात हो गई। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला आपका जो होगा वो एलसीएम हो 36 × 7 × 5, ठीक है। 36 25 देखोगे तो 180 और × 7 बराबर 1260। तो इस तरह से हम लोग कॉमन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुए, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये एलसीएम से नहीं रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। तो बोला क्या है यहाँ पे कि एक संख्या है ना, जैसे कि आप समझ ले थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे कोई संख्या जो है ना वो x है, इसी से ये 21 पर 21 भी भाग है, भाग देने के लिए भाग दिए हो, और इसी से जो है ना आप भाग दिए हो, और इसी को 12 से भी भाग दे रहे हो, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है, तो 35 है, ओके। तो हम कह सकते हैं अगर हम भाग दे रहे हैं तो मान लेते हैं एक संख्या होगी, ठीक है, जो इनकी एलसीएम के बराबर की संख्या मान लेते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम के बराबर की संख्या अगर मानोगे इसमें, तो एलसीएम निकालने के लिए ये 4 हो गया और ये, ठीक है, इसका 84। तो हम संख्या ही क्या मान लेते हैं ना कि 84 है, हम लोग संख्या क्या मान लिए, 84। अब देखो बोला क्या है कि इस 84 को जब भाग करोगे कितने से, 21 से, तो ये जो देगा यानी 4, और इसी संख्या को जब भाग करोगे 12 से तो ये देगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि देखो यहाँ पे विभाजित किया जाता है और उसे उत्तर जो है वो 35 प्राप्त होता है, यानी जब आप 12 से जब भाग दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट वैल्यू जो बन रहा है वो क्या है, तो 35 हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि 7 का जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना, 35। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5। इसीलिए हमसे पूछ रखा है 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बता सकते हैं 4 × 5 बराबर 20, है ना। तो 20 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन जो है वो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित हो। तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, तो बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो वो हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ होता है वो, है ना। एचसीएफ जो होगा वो 25 को भी डिवाइड करेगा, 35 को भी डिवाइड करेगा, 40 को भी डिवाइड करेगा और 30 को भी डिवाइड करेगा, ये सभी को डिवाइड करेगा, है ना। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन मुझे क्या करना होगा, तो खोजना होगा। तो हाईएस्ट कॉमन कैसे खोजोगे, तो सबसे पहले देख लो ये कॉमन कितने कितने हैं, या तो इसके फैक्टर निकाल लो, है ना। तो ये हो गया 5 × 5, ये होगा 5 × 7, ये हो गया 5 × 8, है ना। एक वाले जो निकालेंगे है ना को प्राइम फैक्टर, है ना, वो चेक कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालेंगे 5 × 6। तो देख सकते हो यहाँ पे सब में जो कॉमन है वो कितना है, 5 5 5 5। 6 कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, ठीक है। यानी जब कॉमन नहीं हो, ठीक है ना, तो उस केस में एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन कितना है, तो 5। तो इस केस में इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा 5, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट ईजी है और उसको आसानी से बनाया जा सकता है, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट बना सकते हैं, कैलकुलेशन कितना अच्छा आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग सोच लेते हैं कि वो छोटी संख्या एलसीएम एचसीएफ जैसा कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट में नंबर संख्याएं जो होंगी वो मोर देन 1 होंगी, है ना। तो 2 के बीच में ही एलसीएम होता है। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं ना, तो संख्या जो है वो क्या है, तो सिंगल है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 2 3 2 3 1 2 2 8 ये है आपका।
और इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी मान लो कि x जोड़ दे रहे हैं, तो ये संख्या जो होनी चाहिए वो किससे कट जानी चाहिए, 33 से कट जानी चाहिए है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में पूछ रहा है ये आपसे कि 33 का ये जोड़ने पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो 33 का मतलब होता है कि हम 11 × 3 का अगर मल्टीपल चेक करें या डिवाइड इनसे हो रहा या नहीं हो रहा चेक कर ले, तो x का वैल्यू हम आसानी से पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 3 का तो जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो 3 का हम लोग डिजिट का सम करते हैं, तो डिजिट का सम कर ले, 3 2 5 6 6 2 8 8 2 10 10 8 18, यानी 3 का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। इसके लिए x का मान जो होगा वो 0 भी होता तो कोई बात नहीं है ना, यानी 3 के लिए x का मान जो होता वो 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 0 हो सकता था, या नहीं ये 18 है तो ये 21 यानी 3 हो सकता था, इस तरह से कुछ भी हो सकता था। अब चलिए यहाँ से तो है ना फुलफिल कर रहा है ये 3। अब देखेंगे 11 का कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका अल्टरनेट सम जो होना चाहिए, अल्टरनेट सम का अंतर जो होना चाहिए वो या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो अल्टरनेट सम अगर बात करते हैं तो ये इससे और इससे, तो अल्टरनेट सम देख रहे हैं 8 2 10 10 और 3 13 माइनस 2 1 3 और 3 और 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 8 2 10 10 3 13, ठीक है, 2 1 3 5। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो इसका अंतर जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। 0 इस केस में पॉसिबल नहीं है। 11 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस 13 को कितना होना पड़ेगा, तो 18 होना पड़ेगा, है ना। 11 के तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, सॉरी 16 होना पड़ेगा, यानी इन दोनों का सम जो होगा यहाँ पे होना चाहिए। तो लिख सकते हैं ये 13 में अगर 3 जुट गया होता -5 हो गया होता तो 11 बन जाता। इसका मतलब है कि ये वाला डिजिट यहाँ पे जो है इसमें कितना आपको जोड़ना होगा, तो 3 है ना। तो यहाँ पे कितनी संख्या जोड़ दी जाए, तो 3 जोड़नी होगी हमको। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 3। अब यहाँ पे जोड़ के भी आप देख सकते हैं ये संख्या जो बनेगा वो 2 3 1 2 2 8 प्लस 3 करेंगे ये, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 1 3 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 ये हो गया आपका, है ना, 3 और 3 6। यहाँ पे देखो ये 3 और 3 6, यानी ये 6 इनका अंतर जो है वो 0 है, यानी 11 से कट जाएगा। और इनका 3 ही ऐड हुआ है, इसका मतलब है कि इनके सम में इसके डिजिट सम भी क्या हो जाएंगे, तो 6 6 12 है, यानी 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो हो जाएगा ए नंबर आंसर 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे और ये सारे के सारे, तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और भी सवाल एलसीएम शेप्स, है ना, से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आगे पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज का सेशन, हम लोग स्टार्ट करेंगे ये नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलती है।